अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलाइनमेंट पढ़ेंगे। तो कुछ लेयर पे ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ओहो, कैनवस बना दिया। Ctrl+N, न्यू लेयर। यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया शिफ्ट के साथ। कलर डिसलेक्ट। एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, वो थोड़ा सा बना लेते हैं। अच्छा, समटाइम ये ग्राफिक का इशू आता है। Ctrl+, Ctrl-, ये बन गया है। अच्छा, ऑल्ट प्रेस करके हम माइनस कर देंगे इसको। लेयर बनाई, कलर किया, एक और बना लिया, कलर कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मूव टूल यूज़ करके, अच्छा अब आप इस लेयर को डायरेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हो ना, कि आप यहाँ पे क्लिक करो और ये लेयर सेलेक्ट हो जाए इसकी, यहाँ पे जो भी हो, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे। कंट्रोल दबा के रखा हुआ है मैंने, और देखो मैं जिस लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ वो लेयर उसकी खुद ही ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रही है। अगर आप एक लेयर के साथ दूसरी लेयर भी सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो कंट्रोल दबा के रखा हुआ आपने, शिफ्ट भी दबा लो तो वो लेयर भी सिलेक्ट होगी। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे उस लेयर को भी सिलेक्ट कर लेगा वो। एक मिनट, कंट्रोल क्लिक किया, शिफ्ट दबा के, हाँ अब सिलेक्ट हो रहा है। इस तरह से क्लिक करोगे सिलेक्शन हट जाएगी, क्लिक करोगे सिलेक्ट कर लेगा वो। इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट के साथ। पहले कंट्रोल के साथ लेयर को एक को सिलेक्ट करोगे लाजमी, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट करोगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने तीनों लेयर को सिलेक्ट किया, और अगर कीबोर्ड से करना है यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट लेयर पे लास्ट लेयर तक, तो शिफ्ट दबा के रखोगे और लास्ट वाली लेयर पे क्लिक करोगे तो उसके बीच में जितनी भी लेयर आ रही होंगी वो तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे अलाइनमेंट। तीनों की सिलेक्शन ली, मूव टूल लिया। मूव टूल लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास आती है अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट है और ये हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमारे पास है लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है, वर्टिकल के अंदर हमारे पास है टॉप, मिडिल और बॉटम। इसको भी देखते हैं। और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट और वर्ड के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन सीखी थी कि शेप को किस तरह से इक्वली उनके गैप बराबर करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो मैं इस गैप को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल आपने लेयर की सिलेक्शन ली हुई है। अब यहाँ पे जो ये अलाइनमेंट है ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। हमें टॉप एजेस से नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल एजेस, ये वर्टिकल सेंटर्स। तो यानी ये सेंटर से करेगा, दरमियान से। ठीक है, अगर ऊपर नीचे हुए होंगे तो वो गैप बराबर कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप हॉरिजॉन्टल सेंटर करना चाह रहे हो तो हॉरिजॉन्टल ये तभी होगा जब आपके पास ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में होंगे। तो हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में नहीं है, तो मैंने यहाँ से राइट किया और यहाँ से हमने कर दिया सेंटर में क्लिक, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वर्टिकली। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल में करना चाह रहा हो तो उसी को मैं टर्न कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करके 90 डिग्री पे मैं उसको रोटेट कर दूंगा, मूव करके यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास है टॉप, मिडिल और बॉटम, इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हमारे पास फिर हॉरिजॉन्टल वाले आ जाते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे इस वाले को मैं अगर आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल के साथ मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा इस वाले को हॉरिजॉन्टल से, तो ये हॉरिजॉन्टल के गैप बराबर कर देगा। और अगर मैं इसको करता हूँ लेफ़्ट साइड से एज को क्लियर करना है तो लेफ़्ट साइड से वो फिर गैप को बराबर रखेगा। राइट पे क्लिक कर दोगे तो फिर वो राइट से बराबर रखेगा, डिस्ट्रीब्यूट राइट से कर देगा। ठीक है, यानी फिर वो उससे स्टार्ट होंगे। तो ये है अलाइनमेंट। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि किस तरह से अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। अब ये अलाइनमेंट जो है वो काफ़ी यूज़ करोगे आप जब कोई भी ऐसा कोई भी काम बना रहे हो तो वहाँ पे अलाइनमेंट का होता है। अब जैसे ये तो हमारे बॉक्सेस आ गए। अब अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो टेक्स्ट टूल जब आप सेलेक्ट करते हो तो टेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हो, सेम यही चीज़ अप्लाई। अच्छा, टेक्स्ट टूल जब आप यूज़ करते हो उसमें दो तरह से आप टेक्स्ट को लिख सकते हो। एक तो आपने क्लिक किया और आप फिर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट हो गए। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है, अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो यानी कोई डिटेल लिख रहे हो किसी चीज़ की, तो डिटेल लिखने के लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना होता है। अगर आप उसके अंदर जस्टिफाई भी करना चाह रहे हो तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट का साइज़ जो रखना है कम ही रखोगे। ठीक है, और फिर जो टेक्स्ट होगा वो आप टेक्स्ट ले लोगे।
तो इंटरनेट से मैं डमी टेक्स्ट लेने के लिए एक वेबसाइट है लॉरेन इप्सन। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डमी टेक्स्ट मिल जाएगा, यानी आप उसको कमर्शियली इस टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, ज़्यादा हो गया, इतना सा कर लेता हूँ कॉपी। कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पे आया कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सिलेक्शन ली, टेक्स्ट काफ़ी बोल्ड हुआ है तो मैं इसको रेगुलर कर लेता हूँ, डिव हुआ हो तो मैं इसको कैलिबर कर लेता हूँ, और थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं 13। ठीक है, साइज डन हो गया। ठीक है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से डन कर लिया। अब अगर ये आपने टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा कर दिया है, ऐसे में अगर मैं आता हूँ उसके कॉर्नर पे, आ जा भाई, यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से ही कर लेता हूँ मैं बड़ा। ठीक है, यहाँ से आपने उसको बड़ा कर लिया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूँगा मैं, तो इनकी भी मैं अलाइनमेंट बता सकता हूँ। मूव टूल सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में है तो मैं इसको लेफ़्ट कर सकता हूँ, सेंटर में रख सकता हूँ और राइट पर रख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल टी किया, मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ। मूव टूल लिया वी से ऐसे, तो अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी, सेंटर, राइट और लेफ्ट कर सकता हूँ। ये भी हो गया। अब इसके अलावा अगर आप मल्टीपल लिख रहे हो तो मल्टीपल के अंदर वहाँ पे क्या होगा कि आपको फिर गैप बराबर रखने होंगे। जैसे मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ ग्रुप, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, और उसको नीचे लेके आता हूँ फिर मैं। ठीक है, इसका गैप मैं कम रखता हूँ। उसके बाद जो मैं गैप बनाऊँगा, टेक्स्ट लिखूँगा, उसका मैं गैप ज़्यादा कर देता हूँ। इन शेप को भी ग्रुप करके मैं एक साइड पे ले जाता हूँ। अब मेरे ये 3 ग्रुप्स आ गए। अब इनको ग्रुप करने की वजह यह है कि अगर मैं इनको ग्रुप नहीं करता हूँ तो फिर ये हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, ये आपस में सेंटराइज होंगे। ठीक है, मैंने ग्रुप कर दिया, ग्रुप का मतलब है ये दोनों एक ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट हैं। जब मैं इनको सेंटराइज करूँगा यहाँ से वर्टिकली, तो ये गैप इस तरह से बराबर होगा हेडिंग वाइज। अगर मैं इनको ऐसा नहीं करता, कंट्रोल शिफ्ट जे कर देता हूँ, अनग्रुप कर दिया मैंने, और अब मैं करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर ये तमाम काम को करेगा। तो अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो तमाम काम को करेगा, राइट करता हूँ तो तमाम काम को करेगा। ठीक है, हेडिंग्स नहीं, मतलब पूरा काम नहीं होगा, ये हेडिंग्स के हिसाब से फिर करेगा। तो ये इस तरह से ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप ग्रुप कर लो ताकि आप इजी वे में काम कर सको। अच्छा, एक ये हो गया। फिर टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग होती है। अगर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, उस टेक्स्ट के अंदर मुझे इसको जस्टिफाई करना है, तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या होता है। स्ट्रॉन्ग ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये आपको यहाँ पे अप्लाई होते हुए दिखेगा। अगर मैं इसको यहाँ से नन कर देता हूँ तो इसके कॉर्नर देखो पिक्सेलेट आ रहे हैं नज़र। ठीक है, फटे फटे से कॉर्नर्स आ रहे हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग इसलिए करते हैं ताकि इसके जो एजेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि स्मूथ होने चाहिए। यहाँ पे स्मूथ भी है, स्मूथ भी कर सकते हो, वो थोड़े और स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। बाकी ये है अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ पे इसको देखते हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट होगा, सेंटर कर देंगे तो सेंटर हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करने के लिए ये प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी के अंदर सेम वही चीज़ें, यहाँ पे आपका राइटिंग स्टाइल आ जाएगा, यहाँ पे आपका रेगुलर आ जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यहाँ पे आपके पास जो है वो साइज़ आ जाएगा, टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी स्पेसिंग। अगर मैं इसको यहाँ से बड़ा करूँ और अगर मैं इनके दरमियान स्पेस देना चाह रहा हूँ तो सिंपल सिलेक्शन ली मैंने, यहाँ से मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये लाइनों के दरमियान में गैप बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे भी बढ़ता रहेगा। तो ऐसे भी आपने राइटिंग इफेक्ट कहीं देखे होंगे। अगर लेटर्स के दरमियान में स्पेस देना है, जैसे मैं हेडिंग चाह रहा हूँ कि ये वो यहाँ तक आ जाए, इन लेटर्स के दरमियान में स्पेस हो, तो मैं यहाँ से स्पेस भी दे सकता हूँ इस तरह से। एक ये हो गया काम। ठीक है, अब मैंने इनको कैपिटल में लिखा हुआ है तो मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ।
और इसका जो एस है वो हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, सिलेक्शन ली। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये इसी की बात हो रही है कि मैट्रिक्स यानी कि वो कैसा रखना है उसको, तो उसमें ज़्यादा होता नहीं है कि राइटिंग सपोर्ट करती है तो ये फिर आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्टिकल में आओगे तो फिर ये ऑप्टिकल इस तरह से होगा, मैट्रिक्स में आओगे तो ये मैट्रिक्स इस तरह से होगा। बस ये इसका फ़र्क है, बाकी राइटिंग्स पे डिपेंड करता है कि कितना वो सपोर्ट करते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि टेक्स्ट की जो हाइट है यानी 100% होनी चाहिए। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो टेक्स्ट दबा दबा सा लगेगा, तो ये यहाँ से 100% पे रखते हैं ताकि जो भी उसका फ़ोन जो भी राइटिंग फेस है वो प्रॉपर हमें दिखे। इसी तरह से टेक्स्ट पिचका हुआ ना लगे, दबा हुआ, जैसे ऊपर से हाइट वाइज दबा हुआ था, यहाँ से अगर करोगे तो ये इस तरह से दबा हुआ लगेगा। तो ये सब क्या है, जो फॉन्ट है उसके फेसिस हैं, तो ये आपके फेसिस जो हैं वो होने चाहिए 100%। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है बोल्ड। ठीक है, ये बोल्ड ले आएगा, थोड़ा सा ये और कर देगा, यहाँ से बोल्ड तो हुआ लेकिन ये थोड़ा सा और कर देगा, ये इटैलिक कर देगा। फिर यहाँ पे आ रहा है ऑल कैप्स, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑल कैप्स कैपिटल में कर देगा, यानी अगर आपने कैपिटल में नहीं लिखा है तो आप कैपिटल में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल कैप्स होगा ये, तो आपके स्मॉल ही रहेंगे लेकिन कैपिटल हो जाएंगे। फिर इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कर सकते हो, पावर्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं जब आपने कहीं फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट जनरेशन इस तरह से लिखना हो। अंडरलाइन आ गई है, स्ट्राइक थ्रू आ गई है, ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी कलर यहाँ से बता सकते हो कलर क्या होना चाहिए। तो पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लेफ्ट एंड राइट हुआ है। ठीक है, और अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स जो टेक्स्ट लिखने के लिए एक एरिया बनाया हुआ है तो वहाँ पे फिर आप जस्टिफाई भी कर सकते हो इस तरह से, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई राइट और ओनली जस्टिफाई, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। बाकी ये इंडेंटेशन है कि इंडेंट कितना आपने बढ़ाना है, तो यहाँ से आप इंडेंट को बढ़ा सकते हो। ये क्या है, मार्जिन है, इंडेंट है, मार्जिन है ये। मार्जिन यानी कि उससे काम कितना दूर हो जो आपने बॉक्स बनाया हुआ है, यानी ये सिलेक्शन में जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, इसी वजह से शायद ये मार्जिन दिए हुए हैं कि प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं 20 कर दूँ ये लेफ़्ट साइड से और ये राइट से भी कर दूँ तो फिर मुझे उसको सिलेक्ट करने में मसला नहीं होना चाहिए। ऐसी है नहीं भाई, अभी मसला हो रहा है, ये हो गया सही। तो इसलिए यानी ये इसलिए नहीं दिया होगा, मार्जिन यानी थोड़ा सा गैप रखना चाह रहे हो तो उसके लिए आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो मार्जिन को। बस तो यही थी डिटेल इसकी टेक्स्ट की। और अगर मैं इसको एनेबल कर दूं तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ही ये यूज़ आप कर सकते हो। मेरे पास लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, तो ये अगर मैं इसको क्लिक भी कर दूं तो हो सकता है मशीन ही हैंग हो जाए मेरी। बस तो यही है चीज़। बाकी ये जो है हमारे पास, इसको हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट की रैपिंग के लिए। यहाँ पे स्टाइल होता है, यहाँ से आप अप्लाई करते हो, ओके करते हो तो वो टेक्स्ट स्टाइल हो जाता है उस तरह से। इसको डन करता हूँ, इस तरह से ये टेक्स्ट का स्टाइल हो जाएगा। तो उसमें और भी है, देख लोगे तो और समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।